हेलो एवरीवन, मैं हूं सुखराज, चैनल होस्ट। वेलकम टू दी चैनल। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम एक डीटीओ को यूज़ करते हैं और उसका पर्पस क्या है, राइट, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। वो हमने एक डीटीओ बनाया था रिस्पॉन्स क्लास के लिए कि हम एक रिस्पॉन्स को एक फ्लेक्सिबल वे में रिटर्न करना चाहते हैं। अभी इस क्लास में, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अभी जैसे हम कोई एक नया यूजर ऐड करते हैं तब भी मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो एंटिटी क्लास ले रहा हूँ। तो वहां पर भी अब हम क्या लेने वाले हैं, एक डीटीओ लेने वाले हैं। मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास जो पेलोड बन रहा है उसके अंदर मैं यूजर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ईमेल एड्रेस सब भेज रहा हूँ। लेकिन कभी भी ऐड के लिए हम यूजर आईडी पेलोड में नहीं भेजते और ना ही मुझे ये बाकी का ये जो डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट है वो चाहिए, ना ही मुझे क्रिएटेड ऑन चाहिए, राइट। तो अब इस केस में मैं एक डीटीओ बनाने वाला हूँ। डीटीओ का नाम हम रख लेते हैं, चलो मैं इसको स्टॉप करता हूँ और इसमें स्टेप बाय स्टेप हम ऐड करते हैं। मैं डीटीओ के अंदर एक क्लास ऐड करने वाला हूँ। ये हम क्या करने वाले हैं, एक यूजर की रिक्वेस्ट करने वाले हैं। तो मैं इसका नाम भी रख देता हूँ यूजर रिक्वेस्ट, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चाहिए, सबसे पहले तो मुझे चाहिए इसके अंदर, मैं कॉपी कर लेता हूँ और उनको चेंज कर देते हैं। तो हम अपने इसी क्लास से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे उसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल, ये चारों चाहिए, प्लस मुझे एक डिपार्टमेंट आईडी भी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट मार देता हूँ। क्रिएटेड और मुझे नहीं चाहिए, मैं हटा देता हूँ। और मान लो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ईमेल की बजाय मैं वहाँ पे नाम दे देता हूँ ईमेल आईडी फॉर द सिक्योरिटी रीजन, के किसी को पता ना चले मेरे डीबी में क्या है कॉलम है। और मैं एड्रेस में दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, यहाँ पे यूजर एड्रेस दे देते हैं, ठीक है। ये मैं नाम अलग इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझ सके कि इनकी प्रॉपर्टी के अगर अलग नेम भी है तो कोई मैटर नहीं करता, वो हमने मैपिंग करवानी ही करवानी है। अब ये यूजर रिक्वेस्ट मैंने एक डीटीओ बना लिया। अब इस डीटीओ को मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, ठीक है। इसका टाइप चेंज कर रहा हूँ, इसका नाम क्या है, यूजर रिक्वेस्ट डीटीओ। तो इसका नाम भी मैं कुछ चेंज ही कर देता हूँ, इसका नाम भी यूजर रिक्वेस्ट ले लेते हैं। तो अब क्या हुआ, अगर मान लो पहले मैं इसको यूजर ही रखता हूं, अगर मैं यूजर रखता हूं फिर भी देखो आपको यहाँ पे इशू आ रहे हैं, क्योंकि ये यूजर एक अलग ऑब्जेक्ट है और जो क्रिएटेड और इसके अंदर है नहीं, और ऐड के अंदर हमेशा हम एंटिटी पास करते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, चलो अब इसको यूजर रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पहले एक, जैसे हमने रिस्पॉन्स के लिए पहले एक यूजर रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाया था ना, अब हम एक यहाँ पे यूजर के लिए एक एंटिटी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मैंने यूजर का लिया, ये ऐसे एंटिटी का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, एंटिटी क्लास वाले यूजर का। अब इसके अंदर जो यूजर के अंदर से डेटा आ रहा है, यूजर के अंदर से क्या आ रहा है, मेरे पास सबसे पहले यूजर के अंदर है फर्स्ट नेम, राइट। तो मैं फर्स्ट नेम को यहाँ पे दे देता हूँ यूजर रिक्वेस्ट डॉट फर्स्ट नेम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डीटीओ से मैप किसको कर रहा हूँ, एंटिटी को। तो ठीक है, ये हम सभी प्रॉपर्टीज चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट नेम, उसके बाद आता है मिडिल नेम, ठीक है, यहाँ पे मैं मिडिल नेम डाल देता हूँ। तो मिडिल नेम कर लिया, लास्ट नेम कर लिया। ईमेल के लिए मैं यहाँ पे ईमेल में डाल देता हूँ। मोबाइल के लिए मेरे पास वहां से आ रहा है कॉन्टैक्ट कर। और डिपार्टमेंट आईडी के लिए मैं ले रहा हूँ डिपार्ट आईडी, और एड्रेस के लिए मैं ले रहा हूँ वहां से यूजर एड्रेस, राइट। और क्रिएटेड ऑन मुझे क्या है, यहाँ पे मैंने सिस्टम से उठाना है तो सिस्टम से कर दिया। अब एज इट ही मैं उसको स्टोर करने वाला हूँ। अब मैंने क्या करा, जो भी मेरे पास रिक्वेस्ट से डेटा आया था मैंने उसको मैप करवा दिया कि यूजर की एंटिटी बना के, और उसको एज इट ही ऐड करवा दिया, राइट। तो मैंने कुछ और चेंजेस नहीं करे, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखते हैं हमारे पास जो पेलोड की रिक्वेस्ट आती, जो पेलोड का ऑब्जेक्ट है, जैसे लास्ट टाइम में तो उसमें काफी प्रॉपर्टीज दिख रही थी, अब कैसा दिखता है, ठीक है। तो मैं आता हूं ऐड के अंदर, इसको ट्राई इट आउट करते हैं। अब देखो यहाँ पे सिर्फ इतनी सी प्रॉपर्टीज दिख रही हैं। अब इससे एक डेटा ऐड करने की कोशिश करते हैं, ट्राई इट आउट। और फर्स्ट नेम में मैं डाल देता हूं यहाँ पे अभिषेक, लास्ट नेम मान लो कुमार, और मिडिल नेम एम्प्टी छोड़ देते हैं, और ईमेल आईडी में डाल देते हैं abhishek@gmail.com, और यूजर एड्रेस में हम कुछ भी डाल देते हैं, चंडीगढ़ डाल देते हैं
एंड कॉन्टैक्ट नंबर डिफॉल्ट कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि डिपार्टमेंट आईडी है उसकी 2, ठीक है। और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। देखो इसके अंदर डेटा आया मेरे पास यूज़र रिक्वेस्ट के अंदर पूरा, और उसके बाद मैंने क्या करा, यूज़र का खाली ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवाया, अभी इसके पास कोई भी वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। और उसके बाद सभी में वैल्यूज़ मैंने फिल आउट करनी स्टार्ट कर दी। जैसे ही मैंने वैल्यू फिल आउट करी सभी में, अब देखो सभी के अंदर वैल्यूज़ आ गई हैं, लेकिन अभी भी यूजर आईडी 0 है, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू होती है यूजर आईडी की। तो अभी यूजर आईडी की वैल्यू 0 है, इट मीन्स ये एक फ्रेश रिकॉर्ड है, ठीक है। तो एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। तो मैंने जैसे ही ऐड यूजर किया और सेव चेंजेस किया, ठीक है, यूजर आईडी हम मेरे पास असाइन होगी एक नई 14। तो उससे क्या हुआ, एक नया यूजर डीबी में अब बन चुका है। जैसे ही मेरा डीबी में एक नया रिकॉर्ड बना, हम उसको देख लेते हैं कौन सा रिकॉर्ड है। ये यहाँ से यूजर्स तक देख लेते हैं। इतनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे देखो नया रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। अब इस केस में क्या हुआ, हमने क्या देखा कि हमने एक रिक्वेस्ट डीटीओ लिया। अब रिक्वेस्ट डीटीओ में हमारे पास आईडी भी नहीं था, और जो जो रिक्वायर्ड हमारे कॉलम में वैसे हमने लिए, और उनको डेटा को हमने अपने कंट्रोलर को पास किया। कंट्रोलर से हमने मैप किया। मैप करने के बाद हमने क्या किया, उसको डेटा को आगे डीबी में डालने के बाद रिस्पॉन्स को रिटर्न कर दिया। अब आपको डीटीओ समझ में आ चुका होगा, डीटीओ होते क्या हैं और क्यों लेते हैं। अब आपको इनकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डेटा को ऐड कर रहा हूँ, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, कहीं पे मैं ऐड कर रहा हूँ, कहीं पे अपडेट कर रहा हूँ, जैसे मैं अपडेट करूंगा, राइट, तो यहाँ पर मैं अब यूजर रिक्वेस्ट लूंगा एंटिटी की बजाय, और साथ में नो डाउट हम आईडी भी लेंगे उस केस में, क्योंकि यूजर रिक्वेस्ट के अंदर आईडी नहीं है। तो उस केस में भी क्या होगा, मुझे जैसे ही मैं ये लेता हूँ तो यहाँ पर भी मैं सेम कोड लिखूंगा। जैसे हमने गेट के लिए मल्टीपल जगह सेम कोड लिखा है, राइट, हमने क्या करा, गेट के लिए यहाँ पर भी सेम कोड लिख रखा है, ठीक है, यहाँ पर भी सेम ही कोड है। तो कहने का मतलब क्या है, बाकी चीजें अलग हो सकती हैं, लेकिन जो ये यूजर रिस्पॉन्स को मैं मैप कर रहा हूँ, ये सेम कोड है। तो इस रेपिटेशन ऑफ कोड को रिमूव करने के लिए हमारे पास मैपर्स आते हैं, हमारे पास ऑटो मैपर्स होते हैं, जो किस बेस पे काम करते हैं। अगर हमारी यूजर एंटिटी और यूजर डीटीओ की कोई भी प्रॉपर्टी मैच होती है, वो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू को मैप करवा देती है। लेकिन हमारे केस में क्या है, हमारे पास यहाँ पे फुल नेम है, लेकिन एंटिटी के अंदर ऐसा कुछ नेम ही नहीं है। वो हम 3 प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके फुल नेम में डाल रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है, वहां पे डिपार्ट आईडी है, तो ऑटो मैपर यहाँ पे प्रॉपर वे में काम नहीं करेंगे। तो मोस्टली रिकमेंडेड वे होता है, जो मैं बोलूंगा प्रोजेक्ट्स में भी, लाइव प्रोजेक्ट्स में भी हमें मैनुअल मैपर्स यूज करने चाहिए। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम मैपर्स कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैपर्स। थैंक यू दोस्तों।